हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th। द टॉपिक इज़ एड्स आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हम जानते हैं कि कॉमर्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट कॉमर्स का है ट्रेड, बाइंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, पढ़ाया था। अब नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड को हेल्प करने वाले, ट्रेड को इजी बनाने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो सब क्या है, एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। टर्शियरी इंडस्ट्री, जब हम लोग पीछे पढ़े थे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो उसमें पढ़े थे टर्शियरी इंडस्ट्री, तो वो सेम है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी टर्शियरी इंडस्ट्री, सो दोनों सेम है। तो मीनिंग यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हैं। इट मीन्स ऑक्सिलरीज टू ट्रेड रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़, ये क्या है, एक्टिविटीज़ हैं, विच फैसिलिटेट टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। गुड्स का परचेज और सेल को फैसिलिटेट करना, उनको इजी बनाना, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हटाना। तो इसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं ट्रेड को आसान बनाने के लिए, ट्रेड के हिंड्रेंसेस को दूर करने के लिए, वो सब क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। मीन्स कह सकते हैं विच आर मीन्ट फॉर असिस्टिंग ट्रेड। असिस्ट मीन्स हेल्प करना, ट्रेड को हेल्प करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। These activities are generally referred as services. इनको सर्विसेज कहते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को क्या कहते हैं, सर्विसेज। सर्विसेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज आर इन द नेचर ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड। सर्विसेज क्योंकि वो सर्विस ही देते हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं देते, कोई सामान नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, आसान बनाते हैं, हेल्प करते हैं कोई काम करने में। क्या करने में, इंडस्ट्री एंड ट्रेड में हेल्प करते हैं, इसलिए उनको सर्विसेज कहते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड केवल ट्रेड को हेल्प नहीं करते, इंडस्ट्री को भी हेल्प करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑक्सिलरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटायर बिजनेस एक्टिविटीज़। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या, एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो जैसा कि हम पढ़े थे कॉमर्स के बारे में कि वो हिंड्रेंसेस को दूर करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये भी कॉमर्स का पार्ट है, तो ये भी हिंड्रेंसेस को दूर करते हैं। हेल्प इन रिमूविंग hindrances which arise in production and distribution of goods. Goods का production and distribution, production इंडस्ट्री का एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड है। तो गुड्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी हिंड्रेंसेज आते हैं, हिंड्रेंसेज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉमर्स जो हम लोग पढ़े थे, रोल ऑफ कॉमर्स, तो उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेड इंडस्ट्री में, गुड्स के प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, उनको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को, हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं। तो जो फर्स्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट क्या है, कोई नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे ट्रांसपोर्ट। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज़। ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या है,
transport involves all those activities which are undertaken for the movement of goods from one place to another. Movement of goods, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लाना। तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ है वो ट्रांसपोर्ट है। आप जानते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रक, लॉरी, ट्रेन, प्लेन, शिप, ये सब क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और ट्रांसपोर्ट की नीड क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। गुड्स का प्रोडक्शन का एक पर्टिकुलर फिक्स जगह है कि किस जगह प्रोडक्शन होता है। हर जगह प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं अब, तो मोबाइल हर जगह नहीं का प्रोडक्शन नहीं होता है। Whereas such goods are required for consumption in different parts of country, लेकिन इनका कंजम्पशन तो अलग अलग जगह पे होगा। कंट्री कह लें आप, पूरे दुनिया में हर जगह कंजम्पशन होता है, लेकिन प्रोडक्शन हर जगह नहीं होता है। तो प्रोडक्शन की जगह से कंजम्पशन की जगह तक सामान का मूवमेंट कराना, ये काम है ट्रांसपोर्ट का। एग्जाम्पल है टी कहाँ प्रोड्यूस होता है? अपने कंट्री में, इंडिया में, असम में। लेकिन टी कंजम्पशन तो हर जगह होता है, हर घर में होता है, आपके भी घर में होता है। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे जो CBSE बुक्स हैं हम पढ़ते हैं, तो वो बुक्स कहाँ बनती हैं? मैक्सिमम बुक्स कहाँ बनती हैं? हम बात करें दिल्ली में, ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो दिल्ली से आती हैं। लेकिन बुक पढ़ते तो हर जगह है, एवरी कॉर्नर ऑफ कंट्री, हर जगह पढ़ते हैं। तो वो कैसे एक जगह पहुँचता कैसे आपके हाथ में? जो पब्लिशर होता है, जो बुक छापते हैं, तो वहाँ से आपको पास पहुँचता कैसे? वो ट्रांसपोर्ट से पहुँचता है। तो ट्रांसपोर्ट ओवरकम्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? जो प्लेस का हिंड्रेंस है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का प्लेस अलग अलग होता है, तो उस जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, रिमूव करना, हटाने में काम ट्रांसपोर्ट हमें हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट के साधन आप जानते हो, रोड, बाई रोड, रेल, कोस्टल शिपिंग, जानते हो। तो अच्छा, एक बात और है कि जो ट्रांसपोर्ट है केवल फिनिश्ड गुड्स के लिए नहीं होता। बने बनाए गुड्स को तो मूवमेंट कराता ही है, रॉ मटेरियल का भी मूवमेंट कराता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मीन्स क्या करना? हेल्प करना, आसान बनाना। मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। अब मटेरियल है, जैसे हम बात करें, अगर कोई शुगर मिल है, चीनी बनता है, तो चीनी बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? शुगर केन। तो शुगर केन कहाँ होता है? फार्मर्स उसको ग्रो करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़े थे। तो रॉ मटेरियल है शुगर केन, फार्मर के पास है, खेतों में होता है। तो वहाँ से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, चीनी जहाँ बनेगी शुगर मिल में, तो वहाँ पे मटेरियल को पहुँचाना। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी हेल्प करता है, ये इंडस्ट्री है ना। जैसे कि शुगर केन प्राइमरी इंडस्ट्री है, शुगर केन का प्रोडक्शन, और शुगर का प्रोडक्शन क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री है। तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है, इंडस्ट्री में भी करता है। और फिर जब सामान बन के तैयार हो गया, फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, जो रेडी हो गया यूज करने के लिए, तो फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। जैसे शुगर केन यानी गन्ना रॉ मटेरियल है, तो शुगर क्या है? फिनिश्ड गुड्स है। तो वो बन के और कंजम्पशन की जगह तक पहुंचाना। तो ट्रांसपोर्ट दो तरह से हो रहा है। एक रॉ मटेरियल जा रहा है कहाँ? जहाँ प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होने के बाद जो रेडी हो गया गुड्स, वो कंजम्पशन के यहाँ पहुँचाना है। तो इसमें हम लोगों ने पहला जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड, उसमें दो वर्ड थे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप अलग से भी लिख सकते हैं, चाहो तो एक ही हेडिंग में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट के अलावा कम्युनिकेशन सर्विस है, फैसिलिटी है, ऑक्सिलरी सर्विस है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज,
एमंग प्रोड्यूसर, ट्रेडर, कंज्यूमर, यहाँ पे 3 आए। प्रोड्यूसर जो बनाते हैं, ट्रेडर, ट्रेडर जो मिडिल मैन जिसको कहते हैं हम, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होते हैं ट्रेडर, जो सामान प्रोड्यूसर से परचेस करते हैं और कंज्यूमर तक उसको पहुंचाते हैं। तो इनके बीच कम्युनिकेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपकी शॉप है, आप बिज़नेस करते हैं, आप किसका शॉप, बुक्स का मान लो, बुक्स की आपकी शॉप है। तो बुक्स की शॉप है तो आपको बुक्स मान लीजिए बिज़नेस स्टडीज़ की बुक है, आपको सेल करनी है अपने लोकेलिटी में। तो बुक्स आप कहाँ से पाओगे? पब्लिशर तो बहुत दूर रहता है, दिल्ली रहता है। होलसेलर से मान लो ख़रीदोगे, मान लो आपके आसपास जो बड़ा शहर होगा 10, 20, 50, 100 किलोमीटर, तो आप क्या जाके बुक लाओगे? कैसे पता लगेगा आपको बुक चाहिए? होलसेलर को आप कैसे बताओगे कि नहीं हमको इतनी बुक चाहिए सेल करने के लिए? तो उसके लिए कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्मेशन। जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल से आप व्हाट्सएप से मैसेज देते हो, मेल से मैसेज देते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन का, फ़ोन से आप कॉल कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन देना है प्रोड्यूसर, ट्रेडर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर को आपके घर में, आपको घर का सामान चाहिए तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कैसे करोगे? या तो आप जाओ मार्केट में, जाके ख़रीद के ले आओ, तो ठीक है, वो तो पास में रहता है, आसपास लोकेलिटी में आप तो ले सकते हो, जाके भी ले सकते हो। लेकिन जो ट्रेडर है, जो दुकानदार है आपके लोकेलिटी में, अब वो क्या दिल्ली जाएगा, वाराणसी जाएगा, या वो दूर दूर जाएगा सामान जहाँ बनता है लेने? नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? वो इन्फॉर्म कर देगा बाय मेल, बाय व्हाट्सएप, बाय वॉइस कॉल, तो सामान वहाँ से बाय ट्रांसपोर्ट आपके पास आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये है। और कम्युनिकेशन सर्विस आप जानते हो, पोस्टल सर्विस है। अब तो पोस्टल सर्विस का बड़ा कम यूज होता है, टेलीफोन फैसिलिटी का यूज होता है, आप अच्छे से जानते हो। तो ये हो गया पहला, जो फर्स्ट हमने बताया ऑक्सिलरी स्टोरेज में क्या बता पड़ा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेकेंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या है? बैंकिंग फाइनेंस इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस में जो भी एक्टिविटी करोगे आप, फाइनेंस मीन्स मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मनी कहाँ से मिलेगा? मनी आपको बैंक से मिलेगा, मनी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। तो ये है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो मनी का अरेंजमेंट करने के लिए जो सर्विसेज हैं वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को ओवरकम करते हैं। कैसे करते हैं? फंड अवेलेबल करा के। और फंड क्यों चाहिए? बिजनेस में बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, असेट चाहिए। आपको बिजनेस करना है तो आपको बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो फाइनेंस और बैंक सर्विस आप यूज करोगे। मटेरियल चाहिए, डे टू डे एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं बहुत सारे, तो उनके लिए पैसे प्रोवाइड करने के लिए पैसे चाहिए आपको, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक आपको हेल्प करते हैं। कमर्शियल बैंक आपको बहुत तरह की फैसिलिटी देते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे वो अच्छे से। कैश क्रेडिट है। ये सब क्या है? ये सब पैसे आपको मिलते हैं बैंक से ऑन क्रेडिट। आप पैसे ले लो, बाद में आप वापस कर दो बैंक को, इस तरह का है। लोन टाइप का है, लोन एडवांस है, इस तरह का है। बैंक और भी सर्विसेज हमें देते हैं। कलेक्शन ऑफ चेक्स। जैसे आपने किसी कस्टमर को गुड्स सेल किया, आपका कस्टमर आपको कैश नहीं दे रहा, चेक दे दिया। अब चेक तो दे दिया, आपको पैसे कैसे मिलेंगे फिर? तो आप चेक बैंक में डिपॉजिट कर दोगे, आसपास जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आपके अगल बगल, आपके मार्केट में जगह पे। तो बैंक क्या करेगा? वो उस चेक का पैसा, जहाँ का भी चेक होगा, आपका कस्टमर जहाँ का भी चेक दिया होगा, वहाँ उस बैंक से पैसे कलेक्ट होके आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आपको पैसे भेजना है, जैसे आप दिल्ली से सामान मंगा रहे हो, तो सामान का पैसा आप क्या दिल्ली जाओगे देने? नहीं, अब बैंक के थ्रू आप पैसे भेज सकते हो। बहुत सारे साधन हैं, आप तो जानते हैं, ऑनलाइन पैसे आप भेज सकते हैं बैंक का हेल्प ले करके। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी आप पढ़ोगे आगे जाके। ये सब फैसिलिटीज़ है, ये सब बैंक हमें हेल्प करता है।
पैसे तो देता ही है, हमको पैसे कलेक्शन करने में और पैसे भेजने में भी बैंक हेल्प करता है। फॉरेन ट्रेड अगर आप करते हो, फॉरेन ट्रेड है तो अब फॉरेन ट्रेड है, आप अमेरिका से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो पैसे कैसे दोगे? सामान तो आ जाएगा बाय ट्रांसपोर्ट, पैसे कैसे दोगे? तो वो बैंक आपको हेल्प करेगा। आप एक्सपोर्ट करते हो कि अपना मीन्स गुड्स सेल करते हो दूसरे कंट्री में, हम लोग पढ़े थे ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री पोर्ट पढ़े थे पीछे। तो अब एक्सपोर्ट आप कर दिए सामान, पैसे का कैसे आएंगे आपके पास दूसरे कंट्री से? तो आपको बैंक हेल्प करेगा। और बैंक हमें कैपिटल, पब्लिक से अगर हमें कैपिटल इकट्ठा करना है, पब्लिक से शेयर वगैरह इशू करके, डिवेंचर वगैरह इशू करके, शेयर डिवेंचर आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तो उसमें भी बैंक हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है या सर्विस है, फैसिलिटी है बिजनेस करने के लिए, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क। बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, आगे टॉपिक है हम पढ़ेंगे। तो उस रिस्क से प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस सर्विस। कैसे करता है? कुछ पैसे हम देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, प्रीमियम जिसको कहते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपका लॉस होगा एक सर्टेन अमाउंट का, आप इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे आपका स्टॉक है आपके शॉप में, मान लो 10 लाख का स्टॉक है, आपने इंश्योरेंस कराया 10 लाख का, थोड़ा बहुत प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 1-2%, तो वो जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी की, कि आपका अगर लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपेंसेट करेगा। इस तरह के बहुत सारे रिस्क होते हैं, फायर है, थेफ्ट है, और भी डैमेज बहुत तरह के बिजनेस में होते हैं लॉसेस, तो उसका कंपेंसेट कर देगा इंश्योरेंस कंपनी। थोड़ा बहुत खर्चा आपको करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन बहुत बड़े लॉस से हम बच जाते हैं। तो ये हो गया इंश्योरेंस। जैसा कि मैंने बताया, बिजनेस इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क। थ्रू इंश्योरेंस अ बिजनेसमैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम मेनी रिस्क। बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो एक बिजनेसमैन, मान लो आप बिजनेस करते हो, तो आप बहुत सारे रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट यानी बचा सकते हो इंश्योरेंस करा के। फॉर एग्जांपल, रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, आग लगने से भी लॉस हो सकता है, तो भी इंश्योरेंस अगर आप कराए हो तो आपका जितना लॉस होगा वो वापस मिल जाएगा। थेफ्ट, चोरी अगर होता है उसका इंश्योरेंस कराते हो, एक्सीडेंट से भी लॉस हो जाता है, और इस तरह से। तो ये सब लॉसेस का अगर आप इंश्योरेंस करा लेते हो तो आपका जो भी लॉस होगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। अच्छा, इस सामान का इंश्योरेंस तो होता है, एम्प्लॉइज़ का भी इंश्योरेंस होता है। एम्प्लॉइज़ जो आपके यहाँ काम करते हैं, एम्प्लॉइज़, इंश्योरेंस आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज़ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। एक्सीडेंट, काम, फैक्ट्रियों में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं कभी कभी, तो उससे लॉस हो जाता है एम्प्लॉई का। वो इनकेपेबल हो सकता है, परमानेंटली डिसेबल हो सकता है, हाथ पैर टूट जाता है, डेथ भी हो जाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा एम्प्लॉई का। तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कराते, लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो उसके लिए भी ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, एक सर्टेन अमाउंट, जितना आप इंश्योरेंस कराते हो उतना पैसा दे देते हैं, जिससे इस एम्प्लॉई के फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा राहत मिल जाए, रिलीफ मिल जाए। और जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा बहुत अमाउंट हमें प्रीमियम के रूप में इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, और उसके बदले में क्या होता है, हमारा जो लॉस होता है, हमारा डैमेज होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेते हैं। लॉस होने पर हमारा नुकसान का वो कंपेंसेशन देते हैं, मीन्स जो लॉस होता है उसको पूरा कर देते हैं पैसे दे करके। तो इंश्योरेंस क्या कहता है, इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क टू कंसिडरेबल एक्सटेंट। अब नेक्स्ट जो है वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग में है क्या है, स्टोरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टोर करना। तो वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं। आप अगर न्यूज़ देखे होंगे तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि
स्टोरेज फैसिलिटी कंट्री में बढ़ाई जाएगी, उसके लिए बजट है, उसके लिए हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट दे रही है। तो स्टोरिंग गुड्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट देयर सप्लाई टू द मार्केट एट द राइट टाइम। मार्केट में सही वक्त पे सामान मिले, राइट टाइम पे सामान मिलता रहे, उसके लिए सामान को एक जगह इकट्ठा करना, जगह जगह, एक जगह नहीं बल्कि कई जगह होते हैं वेयर हाउसेस, जिससे कि सप्लाई कंस्टेंटली बनी रहे। क्योंकि टाइम गैप होता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन टाइम गैप होता है। प्रोडक्शन तो कंटिन्यूसली होता रहता है, लेकिन कंजम्पशन भी होता है, लेकिन कंजम्पशन हमेशा होता है, प्रोडक्शन हमेशा, बहुत सारी ऐसी चीज़ जिनका हमेशा प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है कंट्री में, तो लॉकडाउन चल रहा है तो फिर चीज़ें हमको कहाँ से मिल रही हैं? प्रोडक्शन तो बंद है बहुत सारी चीज़ों का, तो वो क्या है? वही है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग सामान पहले से बन के भरे पड़े हैं, तो कुछ समय के लिए तो हमारा काम चले जाएगा, सामान मिलता रहेगा। अगर नहीं होता स्टोरेज तो कितनी समस्या होती, कितनी प्रॉब्लम्स होती। आज हमें चीज़ें मिलती नहीं, एसेंशियल चीज़ें नहीं मिलती, तो स्टोरेज का इम्पोर्टेंस आप इससे भी समझ सकते हो। तो वेयर हाउसिंग क्या करता है? हिंड्रेंस ऑफ टाइम की जो प्रॉब्लम होती है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, टाइमिंग जो गैप होता है, उस हिंड्रेंस को वो रिमूव करता है और सामान हमें अवेलेबल रहता है, हर वक्त रहता है। और इससे क्या होता है कि प्राइसेस को भी कंट्रोल होता है। जैसे अगर सामान सफिशिएंट अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे होगा? फिर आपको सामान चाहिए तो क्या करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं आपका, ज़्यादा पैसा मांगते हैं। अगर शॉर्टेज हो जाए मार्केट में सामान की तो ट्रेडर क्या करेगा? ज़्यादा पैसा मांगेगा। अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो बीच में कुछ सामान नहीं मिल रहे थे, अचानक से सब कुछ बंद हो गया था। बाद में सही ठीक हो गया वो कुछ थोड़े ही समय में, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने गलत फ़ायदा उठाने का कोशिश किया कि भाई हमारे पास है लेकिन महंगा है, हम नहीं, इतना पैसा दोगे तभी देंगे। तो ये सब चीज़ें वेयर हाउसिंग ना होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है प्राइस का। तो वेयर हाउसेस क्या करते हैं? कंटिन्यूअस सप्लाई को मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमें हमेशा वक्त पे मिलता रहता है। फिर एडवर्टाइजिंग है, लास्ट है ये, फिफ्थ। एक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स सर्विसेज है ये, बिजनेस और इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को यानी बिजनेस को हेल्प करने के लिए। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए जितनी भी सर्विसेज फैसिलिटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, वो है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो ट्रेडर हैं, हर कंज्यूमर को कांटेक्ट कर लें पॉसिबल नहीं है। क्या आपके घर आते हैं प्रोड्यूसर्स? आपके घर आते हैं ट्रेडर्स? नहीं, कोई इक्का दुक्का कभी कभी आते होंगे लोग सामान का बारे में बताने के लिए, लेकिन जितने सामान आप यूज करते हो सभी के तो ट्रेडर प्रोड्यूसर आपके घर नहीं आते। तो क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ जाएगा? कस्टमर तो बहुत लार्ज नंबर में कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो फिर आप कैसे सामान पता चलता है आपको? एडवर्टाइजमेंट से पता चलता है। तो एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है? कंज्यूमर को कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं वो पता चल जाता है, जिससे प्रोड्यूसर आपको आके बताएगा, नहीं बताना नहीं पड़ता उसको, आपको घर बैठे टेलीविज़न और मोबाइल इंटरनेट से आपको पता चलता रहता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? अवेयरनेस देता है, अवेयरनेस प्रोडक्ट के बारे में। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे करके। किस तरह की इन्फॉर्मेशन? जैसे फीचर है, फीचर उसके क्या है प्रोडक्ट के, प्राइस क्या है। जैसे आप मोबाइल देखते हो तो रैम क्या है, तो क्या क्या है, तमाम फीचर्स होते हैं ना। तो इस तरह से फीचर्स के बारे में आपको नॉलेज मिल जाती है, प्राइस के बारे में नॉलेज मिल जाता है, यूज़ कैसे करना है, क्वालिटी क्या है, ये सब आपको पता चल जाता है। तो हिंड्रेंस, कौन सा हिंड्रेंस दूर करता है एडवर्टाइजिंग? इन्फॉर्मेशन। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए।